डूबा डूबा एक से पर है ये बड़ा भयानक दर्द। दूंगा तुम्हें उतना ही दर्द डूबा डूबा एक वक्त आने पर ये होगा तभी जब मैं चुरा पाऊंगा बालवीर का जादुई दंड, और चुरा पाऊंगा मैं बालवीर का जादुई दंड तभी जब होगा ये धमाका। है ये क्या? उड़नची हो गया क्या मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र? रखा था मैंने इसमें, फिर ले गया कौन इसे? गया मिल गया मेरा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र। बस होगा अब धमाका, कुछ ही पल में फिर आएगा बालवीर बचाने अपने शहीदों को। टिक टिक 10, टिक 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 6, टिक टिक 5। ये कैसे टिक टिक? हाँ नहीं है नहीं मेरा उड़न खटोला यंत्र। टिक टिक 4। छुपा है वहां, तोबा तोबा क्यों? अच्छा है ये उसकी जरूर कोई साजिश। अच्छा अभी बताता हूँ तुझे तोबा तोबा। टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1। तोबा तोबा, ये बुरी नजर वालों का मुंह काला और तुम्हारे ही धमाके ने तुम्हें धो डाला। तो था उस बक्से में विस्फोटक, तो गया कहाँ मेरा उड़न खटोला यंत्र? मानो बेटा थोड़ा पानी देना। मानव, दाल में कुछ काला है। अच्छा दादाजी मैं अभी फेंक कर आता हूँ। मेरे कहने का मतलब है ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैंने तुमसे पानी मांगा था और ये मेहर का भी ध्यान नहीं है। क्या चल क्या रहा है तुम लोगों के बीच में? कब से देख रहा हूँ इशारों में बात कर रहे हो दोनों। क्या बाबूजी, आप भी तो कहते हैं ना कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब हम लोग खाते समय इशारों में बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि इशारों में क्यों बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि खाते वक्त खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो देखो बल्लू को कैसा चुपचाप खाना खा रहा है। और मुझे मालूम है आज दिन भर क्या खेल खेला है तुमने। बाप रे, दादाजी को कैसे पता चल गया? अरे वाह, हमारे बिना बताए पिताजी को पता चल गया। मजा आएगा। क्या किया बापूजी?
दिन भर वीडियो गेम खेल रहे थे। गलत जवाब बाबूजी, गलत जवाब। गलत? चाचू हम पकड़े जाएंगे इसीलिए चुप रहिए। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो बाबूजी को गैस करने में हेल्प कर रहा हूँ। हाँ। चाचू मुझे रोटी दीजिए। बापूजी ये लोग तो पूरा दिन फ्लाई कर रहे थे। पकड़े गए मेहर मानव। फ्लाई? कहाँ? न्यूज़पेपर के एरोप्लेन से पूरा घर बिखरा पड़ा था, वही फ्लाई कर रहे थे पूरा दिन। फिर से गलत जवाब, फिर से गलत जवाब। मैं बताता हूँ, मैं। मुझे पता है रॉकी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग घर पे थे ही नहीं, बाहर गए थे। अब तुम पक्का पकड़े गए। हाँ 50% करेक्ट, 50%। चाचू मुझे पता है, मानव के फ्रेंड मोहित के यहाँ गए थे वीडियो गेम खेलने के लिए। अफसोस, गलत जवाब। रॉकी बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुपचाप खाना खाएंगे। चलो। हाँ। ये नदी के पास जा रहे हो? अरे नदी से काला पत्थर ले आना। उधर कर। बाएं से। अरे डुबा थोड़ा दाएं। हे ये कैसा अद्भुत दृश्य है। उड़ रहे सब है, लग रहे सब खुश और सब व्यस्त। बस हूँ मैं ही अकेला अभागा। डूबा 3, डूबा 4, डूबा 4। आओ नीचे। डूबा 4 नीचे आओ। अरे क्या डूबा 4? बोल रहे हो या फिर सीटी बजा रहे हो? बोलो। फूकते फूकते सीटी निकल गई मेरी हवा, अब तो खानी पड़ेगी मुझे दवा। लेकिन किंतु परंतु है क्यों बजानी सीटी? क्योंकि है ये आदेश नटखट परी का। बढ़ गई है गिनती मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र की, इसलिए बजानी होगी ताकि करे सभी नियमों का पालन और रखे गति और दिशा पर नियंत्रण, और दिए सभी को उड़ने का लगाम मेरे मुंह में। सीटी न बजी, नजर हटी और दुर्घटना। अब डांटेंगी नटखट परी मुझे। गए हम और गए मस्तक को उड़न खटोले इनके। लेकिन क्यों? नहीं मिल सकते नए उड़न खटोले यंत्र अभी नहीं, है ये आदेश नटखट परी का। लेकिन है क्या आदेश नटखट परी का? चलो चलो। हाँ ये देखो। ये देखो, हर एक डूबा को मिलेगा सिर्फ एक ही यंत्र। एक ही? जिसे मिलेगा उड़न खटोला यंत्र उसे मिलेगा ये। क्या ठेंगा? अरे ठेंगा नहीं, ये हाथ के बना हुआ निशान। दूंगा क्या जवाब नटखट परी को? हो गया गुम मेरा यंत्र धरती पे। नटखट परी नहीं करेगी माफ मेरी लापरवाही को। धरती पे मिली अगर ये उड़ने की ताकत किसी को, तबाही मचेगी। तकलीफ दे सकता है वो सबको। अरे डूबा एक, क्या आप चलेंगे मेरे साथ सहायता करने के लिए ऊपर? और है कहाँ आपका मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र? हो गया गुम। क्या? मतलब हो गया हूँ गुम मैं ये दृश्य देखकर। है उज्जवल मेरे भाइयों का भविष्य। हाँ बस
ऐसे ही काम करते रहना जमकर। हाँ, अब तुम जाओ जाओ। अब तो ढूंढना ही होगा मस्तक कवच उड़न खटोला यंत्र किसी भी हालत में, वरना नहीं रहूंगा लायक किसी को मैं मुंह दिखाने के। भयंकर करीब भयंकर। आ गए अपना मुंह काला करके। पता चला कि एक साजिश को पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है। हाँ? पूरा काम करना इतना आसान नहीं है। तो है पता आपको कि करती है आप बुरे काम और भरने पड़ते हैं इस गरीब को दाम। लेकिन हुआ क्या है इस गरीब के खूबसूरत चेहरे का हाल? एक काम ठीक से नहीं कर पाते तुम। मैंने कहा था बालवीर का दंड लिए बिना अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। जो काम आप अब तक कर नहीं पाई, कैसे सोच लिया आपने वो करूंगा मैं अपने आप? नहीं ना बड़ी भयंकर, थप्पड़ नहीं। है मेरा मुंह काला, हो जाएंगे आपके भी हाथ काले। अब तुम्हारा ये काला मुंह तब तक काला रहेगा जब तक तुम बालवीर का दंड नहीं ले आते। नहीं समझ में आ रहा मुझे आपका खेल। ये तुम्हारी समझ के बाहर है। मेरा शिल्प अभी अधूरा है, बस पूरा होने ही वाला है। लगता मुझे है पोचा सदमा आपके दिमाग को। कर रहा है वो अजीब सी बातें। हो रही हो अब आप पागल। तौबा तौबा। नहीं 10 लाख 10 लाख तो 10 लाख 10 लाख चाहिए तो मारता। और ये लीजिए पर आप मत मारिए, हो जाएंगे आपके हाथ काले। बस ये इतना बता दीजिए मुझे, है कहाँ बालवीर? कर दीजिए मेरी मदद बड़ी भयंकर। ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी वहां जहां बालवीर आ सकता है, लेकिन इस बार अपने काम से मत चूकना, वरना अपना ये काला चेहरा लेकर यहाँ आने की सोचना भी मत, समझे? ठीक। ना नाइस गेटअप है। थैंक यू। कोई नहीं पहचानेगा। अच्छा हुआ पहचान नहीं, बच गया। बच गया ना। ओ वेलकम जी वेलकम, सत श्री अकाल बादशाह। सरदार जी खाने के लिए पराठा और सांभर मिलेगा क्या? पराठा सांभर? तुसी लगदे पंजाबी हो और बोलते साउथ इंडियन हो। अयो सरदार जी बात कुछ ऐसा कि जब मैं छोटा था, जब पैदा हो गया तो चेन्नई में पैदा हो गया, तो उधर ही पला पड़ा, तो खाना पीना भी उधर का और लैंग्वेज भी उधर का हो गया। वही मैं कहूँ जी, पंजाबी कैसे साउथ इंडियन हो सकता है? बैठो माल को बैठो। तो पम्मी वो भाई साहब नु फर्स्ट क्लास पराठा दे सांभर भेज, है ना? भेज। ग्रेट आइडिया। कैसा उल्लू बनाया सरदार को। अयो पानी कैसा बात करता? अरे हम तो गेटअप करने में इतना एक्सपर्ट कि पुलिस भी हमको आज तक पकड़ने नहीं सका। मर गया। मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सन्नी वो की कर रहे हैं यार? वो बंदूक दिखा के तो ग्राहक भगाएगा सारे। वो बंद कर गोलियां। चलो निकल लेता हूँ। भाई साहब वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी। बच्चा ही है जी। ओके नो प्रॉब्लम। ये फानी वो बच्चा तुम देखा? ये सरदार जी का बच्चा अपना परफेक्ट शिकार। अन्ना केयरफुल है।
बच्चा बहुत डेंजर है। ये पानी तुमको याद नहीं क्या गब्बर सिंह क्या कह कर गया कि जो डर गया वो मर गया। अभी चलो हमारे साथ। चलो मैं देखता तुम कैसा नहीं आता। चलो चलो स्टूपिड रास्कल है। चलो चलो। नहीं नहीं बचाओ बचाओ नहीं। अयो मुंह बंद करना है। ए बच्चा चुपचाप बैठो, हम तुम्हारा किडनैप किया रे। अम्मा मुर्गा काटा हमके। हंसता काय को क्योंकि मेरा दोस्त अब तुम्हारी धुलाई करेगा। अयो किसको बुलाएगा रे तू? बालवीर। आप बालवीर। अयो बचाओ बचाओ बालवीर बचाओ। बचाओ बचाओ बालवीर बचाओ। मालूम है तुम दोनों चलो मैं आता हूँ। ठीक है। मेहर बल्लू को उस हेलमेट के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। कसम याद रखना। याद है। चल नटखट परी नटखट परी नटखट परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो नटखट परी खुश रहो। क्या हुआ बालवीर? नटखट परी एक बच्चा संकट में है और मुझे उसकी सहायता के लिए जाना होगा। कृपा करके आज मेरी जगह आप बल्लू बनकर स्कूल चले जाइए। स्कूल? क्या? नहीं बालवीर, तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे तो स्कूल के नाम से भी डर लगता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे स्कूल चली गई और वहां पर तुम्हारे किसी शिक्षक ने मुझसे कोई सवाल किया और मैंने उसका गलत जवाब दे दिया तो क्या होगा? वो तो मुझे दंड दे देंगे और बाकी शैतान बच्चों की तरह मुझे मुर्गा बनाकर खड़ा रखेंगे। क्या करे? हाँ नटखट परी, अगर बल्लू बीमार पड़ जाए तो उसे स्कूल ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गई, मतलब मैं बल्लू बनके बीमार पड़ जाती हूँ, फिर तो मुझे स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है बालवीर। लो बन गई बल्लू और मेरा शरीर भी गर्म है। धन्यवाद नटखट परी। ऑल द बेस्ट बालवीर, कामयाब होके आना। बल्लू बल्लू हाँ? बल्लू अरे बल्लू तू सो क्यों रहा है? हाँ? बल्लू तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मम्मी मम्मी मम्मी। क्या हुआ मानव, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी बल्लू को बहुत तेज बुखार है। बल्लू, इसका तो बदन बहुत गर्म है, वाकई में इसे बहुत तेज बुखार है। मानव, मैं तुम लोग बेटा स्कूल जाओ, हाँ? मैं डॉक्टर को फोन करके बुला लूंगी। हाँ। बल्लू आप बेटा फिक्र मत कर, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ? बोलो। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर से जाता है, लेकिन ये पेड़ अपने जगह से काहे को पीछे नहीं जाता है?